हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम डेमो करने वाले हैं सीपीएम मशीन का एलसीडी मॉडल में। जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा डेमो करके आपको दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप इसके मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंगल को सेट कर सकते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फटाफट डेमो स्टार्ट करते हैं और आपको ऑपरेटिंग बताते हैं। तो दोस्तों इसका एक और मॉडल मिल जाता है आपको नॉर्मल में, और ये एलसीडी मॉडल है। तो दोस्तों जैसे आप डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले आपको स्टार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको टाइम का ऑप्शन दे रहा है, और फ्लेक्सिबल डिले और एक्सटेंड डिले। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितनी देर तक ये कितनी डिग्री मोड़ेगा और कितनी देर होल्ड करेगा। तो इसको आप सेट कर सकते हैं। पहले हम टाइमर को बढ़ा लेंगे, जैसे हमने 10-12 मिनट कर लिया। उसके बाद हम इसको नीचे लाएंगे, ब्लिंक जो कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल को हम बढ़ा लेंगे जितना हमें बढ़ाना है, कि जैसे 6 सेकंड तक रुकेगा, 7, 8, 9, 10 जितना भी आप रोकना चाहें। और ये एक्सेंट को भी हम सेट कर लेंगे, इसको भी हम 10 कर लेंगे। तो दोस्तों हमने 10 कर लिया, टाइम हमने 12 मिनट रखा है। तो यहाँ से हमने ये सेट कर लिया। अब हमें डिग्री अगर सेट करनी है तो डिग्री हम यहाँ से सेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नोब आपको दिया हुआ है, जैसे 1 और 2। तो इसका काम यह है कि इसके हिसाब से आप डिग्री भी सेट कर सकते हैं। दूसरा, जब इसके पास ये मशीन आएगी तो ये टकरा करके अपने आप वापस हो जाएगी। जैसे इसको मैं अगर यहां कर दूं, जैसे यहां कर दूं, तो ये मशीन जब यहां आएगी तो ये यहां पे टकरा करके होल्ड करेगी जितनी देर हमने यहाँ टाइम सेट किया है। उसके बाद ये वापस आएगी 10 सेकंड में। तो चलिए मैं आपको चला के दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमने सेट कर दिया। अब हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्टार्ट होने से पहले 10 सेकंड होल्ड करेगा, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं जितनी डिग्री हमने सेट करी है उस तरफ ये बढ़ने लगा। यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा होगा कि ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है। तो जैसे हमने ये भी सेट यहाँ पे किया है, तो इससे टकरा करके ये होल्ड करेगा 10 सेकंड, उसके बाद वापिस आएगा। इसको अगर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं आगे पीछे, तो वो भी आप रख सकते हैं जितना भी आपको नीड है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता रहा हूं। तो ये देखिए अभी ये जा रहा है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये आने वाला है। अब यहीं ये टकराएगा और फिर यहाँ पे होल्ड करेगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये अब होल्ड कर रहा है। यहाँ हमने 10 सेकंड सेट किया था, तो ये 10 सेकंड तक होल्ड करेगा, फिर ये वापिस आएगा यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कुछ इस हिसाब से आपको सेट करना है। तो इसको अगर आप अपने हिसाब से, कहीं पेशेंट को दिक्कत हो रही है, अगर आप अपने हिसाब से इसको कहीं अलग जगह रोकना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको तो दोस्तों जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये पेशेंट स्विच मिलता है। तो इसको आप पेशेंट के हाथ में दे देंगे और इसको हम पीछे की तरफ यहाँ लगा देंगे। तो जब भी अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो इस बटन को हमें दबाना है और ये होल्ड हो जाएगा। वैसे अब ये 10 सेकंड तक और होल्ड करेगा, उसके बाद फिर ये इस तरफ जाएगा। तो इसको हम और एंगल को आगे की तरफ कर देते हैं कि यहाँ से वापस ना आए। तो इसको हम यहाँ कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये इस तरफ जा रहा है। तो अगर इसे हमें होल्ड करना है तो हम यहाँ से इसको दबाएंगे, ये होल्ड हो गया। इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो छोड़ देंगे तो ये एक तरफ चलने लगेगा।
अगर हमें दूसरी तरफ चलाना है फिर हम दबा देंगे, फिर ये अपोजिट साइड में चलने लगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो हम एक बार दबाएंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। अगर हमें फिर से इसको चलाना हम फिर दबाएंगे तो ये अब इस तरफ जाएगा, जैसे कि ऐसे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यूज करना है। तो चलिए मैं आपको इस पे एक पेशेंट का पैर रख करके और यूज करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे। अब ये होल्ड करेगा तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और फिर चालू कर देंगे। तो दोस्तों वेलक्रो को हम सबसे पहले खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी तो मैं अकेला हूं तो मैं अपने ही पैर बांधूंगा। तो कभी भी अगर आपको किसी पेशेंट में बांधना है तो आपको एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम फिर से टाइम सेट कर लेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था 10 मिनट, और यहाँ से हम डिले को सेट कर लेंगे, फ्लेक्सिबल डिले, इसको हम कर लेंगे 5 मिनट 5 सेकंड सॉरी, और इसको भी हम 5 सेकंड कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम बेल्ट को लगा लेंगे जैसे मैं लगा रहा हूं। तो तीनों बेल्टें आप लगा लोगे। तो दोस्तों पूरा सेट हो गया है। तो अब हमें स्टार्ट का बटन दबाना है कुछ। तो ये 5 सेकंड तक होल्ड करेगा और कुछ इस टाइप से मुड़ने लगेगा पैर आपका। अगर आपको जैसे पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो आपके हाथ में पेशेंट स्विच होगा, तो इससे भी आप रोक सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये होल्ड हो जाएगा, रुक गया। और फिर से अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये अपोजिट साइड में जाएगा, मेरी तरफ नहीं आएगा, जैसे इस तरीके से। दोस्तों प्रॉपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती तो बार बार फोन करके पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से होल्ड हो गया। अगर आपको जितने डिग्री आपने सेट की है उतना मोड़ना है पूरा, तो इसको दबाने की जरूरत नहीं है। आप ये मोड़ने देना है जब तक आपके हिसाब से पैर मुड़ ना जाए। तो दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी सी आपको परेशानी हो, क्योंकि मशीन जब भी आप चलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कितनी डिग्री सेट करनी है। तो हो सकता है पहले आपको खुद पे प्रैक्टिकल करना हो कितनी डिग्री पे कैसे मुड़ती है। तो कभी भी आप किसी पेशेंट पे लगाने से पहले खुद लगाएं। तो दोस्तों देखिए वो वहां पे आ गया, उस बटन को जैसे दबाया वहां पे आप होल्ड करेगा 5 सेकंड, फिर ये वापस जा रहा है। तो जितना भी आपको सेट करना है उतने डिग्री आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो सीपीएम मशीन का। तो डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।